नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे हिंदी कविता के सबसे बेचैन और सबसे ईमानदार कवि गजानन माधव मुक्तिबोध की कविता कहने दो उन्हें जो यह कहते हैं, भाग 1। ये कविता उन लोगों के लिए है जिन्हें बार बार कहा जाता है कि तुम सफल नहीं हुए, तुम पीछे रह गए हो, तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाए। मुक्तिबोध इस कविता में सफलता की उस परिभाषा पर सवाल उठाते हैं जो केवल पद, प्रतिष्ठा और ऊंचाई से तय की जाती है, और ये सच्चाई है हमारे समाज की। तो आइए अब कविता को हम समझते हैं पंक्ति दर पंक्ति। सफल जीवन बिताने में हुए असमर्थ तुम, तरक्की के गोल गोल घुमावदार चक्करदार, ऊपर बढ़ते हुए जीने पर चढ़ने की, चढ़ते ही जाने की, उन्नति के बारे में तुम्हारी ही जहरीली उपेक्षा के कारण निरर्थक तुम, व्यर्थ तुम। सफल जीवन बिताने में हुए असमर्थ तुम क्या कहते हैं? कवि कहते हैं जो लोग मुझे नाकाम कहते हैं उन्हें कहने दो ना। मुक्तिबोध कहते हैं कि जो लोग मुझे नाकाम कह रहे हैं ना, उन्हें कहने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कहने दो। क्योंकि ये लोग जो है ना, वो सफलता को सिर्फ बाहरी चमक से मापते हैं, अंदर की सच्चाई से नहीं। सही बात है। आप अभी मुझे लगता है कि इस बात से सब एग्री भी करेंगे। हम जब भी किसी से मिलते हैं ना, अगर एक व्यक्ति बहुत ऊंचाई पर है, एक व्यक्ति सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में, उसके संग दूसरा व्यक्ति है जो अपनी लाइफ में इतना सक्सेसफुल नहीं है, मीडियम है, तो हम क्या करें? हम बातें किससे करना पसंद करें? जो सक्सेसफुल है ना, उससे। ये हमारा नेचर है और यही अभी समाज में चल भी रहा है। जो सक्सेसफुल है, जिसके पास पैसा है, जिसके पास प्रतिष्ठा है, हम उसके पास खींचे चले आते हैं, खींचे चले जाते हैं। तो मुक्तिबोध इसी चीज पर सवाल उठाते हैं कि कौन तय करता है कि भैया सफलता क्या है, असफलता क्या है? कौन है जिसने ये परिभाषा तय की है कि सफलता की परिभाषा क्या है? तो मुक्तिबोध अपने आप को लेकर कहते हैं कि सफल जीवन बिताने में हुए असमर्थ तुम, जो लोग मुझे नाकाम कहते हैं उन्हें कहने दो, क्योंकि ये लोग सफलता को सिर्फ बाहरी चमक से मापते हैं और अंदर की सच्चाई से नहीं। तरक्की के गोल गोल घुमावदार चक्करदार, ऊपर बढ़ते हुए जीने पर चढ़ने की, घुमावदार चक्करदार, ऊपर बढ़ते हुए जीने पर चढ़ने की। यहाँ मुक्तिबोध उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां तरक्की सीधी नहीं है, जहां तरक्की क्या नहीं है, सीधी नहीं है। यहाँ आगे बढ़ने के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं, चक्कर काटने पड़ते हैं, समझौते करने पड़ते हैं, अपने मूल्यों से समझौता करना पड़ता है। और मैं मानती हूँ कि जो भी अगर ये सुन रहा होगा ना, तो वो भी मन ही मन एग्री कर रहा होगा इस बात को लेके। अगर मैं इस कविता के बारे में कहूँ तो ये मुझे यथार्थता का बोध कराती है, जो आज भी है, उस समय भी होगा और आगे भी होगा। उस व्यवस्था की बात कर रहे हैं जहां तरक्की सीधी नहीं है और आगे बढ़ने के लिए आपको चक्कर काटने पड़ते हैं, आपको चापलूसी करनी पड़ती है, आपको समझौते करने पड़ते हैं, आपको आपके सिद्धांत और मूल्य, इनसे समझौता करना पड़ता है। क्या कहते हैं वो आगे? कहते हैं कि तुम्हारी ही जहरीली उपेक्षा के कारण निरर्थक तुम, व्यर्थ तुम। मतलब कवि साफ साफ कहते हैं कि अगर मैं उस रास्ते पर नहीं चढ़ पाया तो उसकी वजह से मेरी नाकामी नहीं है, बल्कि उस रास्ते की जहर भरी उपेक्षा है। मतलब मुक्तिबोध कह रहे, मैं अगर मैं उस जहाँ मतलब सफलता के लिए जो करना पड़ रहा है वो अगर मैं नहीं कर पा रहा ना, तो उसमें मेरी नाकामी नहीं है, बल्कि वो रास्ता ही जहरीला है। मैं कैसे चढ़ जाऊं, मैं कैसे चला जाऊं उस पर? यानी जो व्यवस्था है वो इंसानियत को कुचलती है। आप ही बताइए कि मेरा एक सवाल है कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं,
आप सफलता पाते हैं। और उस सफलता को पाने में अगर आप खुद को खो दें, आप अपने सिद्धांत से समझौता कर लें, आप मूल्य से समझौता कर लें और आप ऊंचाई पर पहुंच जाएं और वहां पर आपको पहुंचने पर महसूस ही ना हो कि आप इंसान हो, आपके अंदर इंसानियत ही मर गई हो सफलता के चक्कर में, सफलता की जो पट्टी आपकी आंखों पर बंधी हुई है वो इसी पर सवाल उठाते हैं इंसानियत पर, कि इंसानियत ही सफलता के चक्कर में इंसानियत ही मर गई है, इंसान इंसान ना रहा। यानी जो व्यवस्था है वो इंसानियत को कुचलती है। उसे ठुकराना भी एक चुनाव है, उसे ठुकराना भी एक चुनाव है। कटी कमर भीतों के पास खड़े ढेरों और धूप पे खड़े हुए खंभों के खंडहर में बियाबान फैली है पूनों की चांदनी, बियाबान फैली है पूनों की चांदनी। मतलब क्या कहते हैं वो? अब कविता में ना एक दृश्य हमारे सामने आता है। दृश्य देखिए क्या है कि कटी कमर भीतों के पास खड़े ढेरों और ढूंहों में खड़े हुए खंभों के खंडहर में बियाबान फैली है पूनों की चांदनी। टूटे फूटे मकान है, खंडहर है, वीरान आंगन है और उन पर फैली है क्या? पूनम की चांदनी। पूनो मतलब पूनम की चांदनी। यहाँ चांदनी सुंदर है। चांदनी कैसी है? चांदनी सुंदर तो है लेकिन जीवन से खाली हो गई है। मतलब वो कह रहे हैं कि चांदनी फैली हुई लेकिन वहां जीवन नहीं है। वहां पता है क्या है? वहां है टूटे फूटे मकान, वहां है खंडहर, वहां है वीरान आंगन और उन पर फैली है पूनम की चांदनी। आप इसको इस तरीके से भी ले सकते हैं कि सफलता है, सक्सेस है, चकाचौंध है, अंदर इंसानियत ही नहीं है, अंदर टूटे हुए हैं लोग, अंदर मरे हुए हैं लोग, जीवन नहीं है उनके अंदर, जीवन से खाली है वो, बस ऊपरी खोखली चमक है वो। आंगन के पुराने धुराने एक पेड़ पर अजीब सी होती है चारों ओर। क्या? वीरान वीरान महक सुनसानों की, पूनों की चांदनी की धूली की धुंध में। वैसे ही लगता है, महसूस यह होता है उन्नति के क्षेत्रों में, प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में, मानव की छाती की आत्मा की प्राणों की सोधी गंध। कहीं नहीं कहीं नहीं, पूनों की चांदनी यह सही नहीं, सही नहीं। वीरान वीरान महक सुनसानों की, मतलब यहाँ कवि बताते हैं कि ये चमकदार दुनिया ऊपर से भले ही आकर्षक लगे लेकिन इसके भीतर इंसानी गर्माहट है ना, वो नहीं है। अगर आप एक ऐसे देश में या अगर आप एक ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ कोई जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, आपकी एक आप एक वहां पर बहुत ही अलग महसूस करते हैं। वहां पर सब अपने काम में लगे हुए हैं, वहां पर समझ लीजिए पैसे वाले हैं, सब सक्सेसफुल है। वहां पर आप एक ऐसे इंसान पहुंच जाते हैं जो क्या है, कुछ भी नहीं। और फिर आप बताइए आप क्या महसूस करेंगे? चलिए ठीक है, कुछ भी नहीं है लेकिन उन लोगों के अंदर इंसानियत भी नहीं कि वो आपसे आकर 2 घड़ी बात करना पसंद करेंगे। अगर आप अच्छे सूट वूट नहीं पहने हैं, अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपका नाम नहीं है, तो वहां के जो 90% लोग हैं वो नहीं आएंगे आपके पास बात करने, आपसे वार्तालाप करने, आपके पास बैठने, आपसे घुलने मिलने या फिर आपको समझने, आपकी हेल्प करने। आप कौन हो उनके लिए? कुछ भी नहीं। वहीं अगर आप प्रतिष्ठित इंसान हैं, आपके पास आपका बहुत सम्मान है, आपके पास पैसे हैं, नहीं भी लोग जानते हो तो भी आपके पास आएंगे वो अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करेंगे आपके संग खड़े होना, फोटोज खिंचवाएंगे आपके साथ। तो क्या कहते हैं कि सुनसानों की, यहाँ कवि बताते हैं कि यह चमकदार दुनिया ऊपर से भले ही आकर्षक लगे लेकिन इसके भीतर इंसानी गर्माहट नहीं है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी इंसानियत को काफी महत्व दिया है।
मुक्ति बोध भी उनमें से है, निराला जी भी उनमें से है। और कहीं ना कहीं मैं चूंकि इनसे काफी इंस्पायर हूँ, तो मैं भी इंसानियत को ही सबसे ऊपर रखती हूँ। और बहुत से कवि लेखक हैं, और आप भी अगर मुझे सुन रहे हैं तो मेरी इस बात से एग्री करेंगे, इंसानियत से बढ़ के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। उन्नति के क्षेत्रों में, प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में, मानव की छाती की, आत्मा की, प्राणों की सौंधी गंध, कहीं नहीं, कहीं नहीं, पूनों की चांदनी, यह सही नहीं, सही नहीं। उन्नति के क्षेत्रों में, प्रतिष्ठा के क्षेत्रों में मुक्ति बोध अब साफ साफ सवाल खड़ा करते हैं। जहां उन्नति है, जहां प्रतिष्ठा है, क्या वहां इंसान की आत्मा बची है? मैं आप पर ही सवाल छोड़ती हूँ, क्या आप बताइए? आप बताइए, मुझे कमेंट करना। क्या इंसानियत बची है? जहाँ उन्नति है, जहाँ प्रतिष्ठा है, क्या वहां इंसान की आत्मा बची है? मुक्ति बोध भी ये सवाल उठाते हैं। मानव की छाती की, आत्मा की सौंधी गंध, कहीं नहीं, कहीं नहीं। यह पंक्ति बहुत गहरी बात कहती है। इस तथाकथित सफलता की दुनिया में इंसान की सौंधी महक नहीं है, केवल है तो सूखापन, बंजर जमीन, बेरंग दुनिया, सूखे फूल, सूखे पेड़। सूखे से मतलब है कि वहां इंसानियत नहीं है, वहां भावनात्मक जुड़ाव नहीं है, वहां करुणा नहीं है, दया नहीं है। सिर्फ एक आंख, केवल मनुष्यहीन वीरान क्षेत्रों में, निर्जन प्रसारों पर सिर्फ एक आंख से, सफलता की आंख से। आंख कैसी है? सफलता की। दुनिया को निहारती फैली है पूनों की चांदनी। क्या कहते हैं वो कि केवल मनुष्यहीन वीरान क्षेत्रों में, मतलब ऐसे आप वीरान क्षेत्र जहां पे मनुष्य नहीं है, मनुष्यहीन वीरान क्षेत्रों में, निर्जन प्रसारों पर सिर्फ एक आंख से, सफलता की आंख से, दुनिया को निहारती फैली है पूनों की चांदनी। यहाँ चांदनी एक प्रतीक बन जाती है, और जो आंख है वो सफलता की आंख है, जो दुनिया को निहार रही है। मतलब कि सफलता की आंख से दुनिया को निहारती है, और चांदनी यहाँ एक प्रतीक है। और कहते हैं कि यह चांदनी केवल सफलता की आंख से दिखती है। ये जो चांदनी है ना, वो केवल सफलता की आंख से देखती है, संवेदना की आंख से नहीं। चांदनी, यह चांदनी केवल सफलता की आंख से आपको देखती है, संवेदना की आंख से नहीं। आज इंसानियत खत्म होती जा रही है, आज संवेदनाएं मरती जा रही हैं। आप महानगरों में जाइए, आपको पता चलेगा अजनबीपन। वो एक बहुत ही अच्छी कहानी, स्टोरी है, जहाँ पे शख्स महानगर में जाता है, वहां का रंग ढंग देखता है, और उसे बहुत अकेलापन लगता है, बहुत अकेलापन, क्योंकि वो कभी रहा नहीं, उसने देखा नहीं कि अगर वो किसी ऐसी जगह जाता है जहां उन्हें कोई पहचानता नहीं है, तो वहां उसे क्या फील हो रहा है। भले ही आप एक अजनबी हैं, लेकिन आज संवेदनाएं मरती जा रही हैं। आज लोग, इसकी एक वजह ये भी होती है कि आज जहाँ इतना अपराध बढ़ रहा है, वहां पे एक वजह ये भी है कि लोग डरते हैं थोड़ा सा किसी अजनबी से बात करने में। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इंसानियत मरती जा रही है, इंसानियत ही नहीं बची इंसान में, संवेदना नहीं है। सूखे हुए कुओं पर झुके हुए झाड़ों में, बैठे हुए घुग्गुओं व चमगादड़ों के हित, जंगल के सियारों और घनी घनी छाओं में छिपे हुए भूतों और प्रेतों तथा पिशाचों व बेतालों के लिए, मनुष्य के लिए नहीं, फैली यह पूनों की चांदनी। और अंत में कवि बहुत कठोर बात कहते हैं, यह सफलता मनुष्य के लिए नहीं है, यह जंगलों,
भूत प्रेतों चमगादड़ों की दुनिया के लिए है। ये जो सफलता है ना, मनुष्य के लिए नहीं है। जंगल, भूतों, चमगादड़ों, इनकी दुनिया है। यानी जहां इंसान नहीं है, सिर्फ सत्ता है, भय बसता है। सिर्फ सत्ता और भय बसता है यहाँ। सफलता की, भद्रता की, कीर्ति यश रेशम की, पूनों की चांदनी। कीर्ति यश रेशम की, पूनों की चांदनी। मतलब यहाँ पर सफलता को क्या बोला गया है? कीर्ति है, यश है, रेशम रेशम की तरह चमकदार, मुलायम। क्या है? पूनों की चांदनी। नहीं, ये हमारे लिए नहीं, ये तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, मुक्ति बोध यहाँ कह रहे हैं कि जिस सफलता को समाज पूजता है, वह भीतर से मनुष्य विहीन है। लेकिन सवाल अभी अधूरा है और कविता भी अभी अधूरी है। हम पढ़ेंगे भाग 2 में। लेकिन सवाल अगर यहाँ अधूरा है तो क्या है? मतलब यहाँ क्या कहते हैं? अगर ये सफलता झूठी है, अगर ये चमक निर्जीव है, तो फिर सच्चा जीवन क्या है? तो सच्चा जीवन क्या है? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा कहने दो उन्हें जो ये कहते हैं भाग 2 में। अगर आपको यह व्याख्या आपके दिल तक पहुंची हो तो वीडियो को लाइक करें और भाग 2 के लिए जुड़े। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।